माही की गूंज न्यूज में आपका स्वागत है। कांग्रेस की जन आक्रोश रैली शुक्रवार को अलीराजपुर पहुंची। जन आक्रोश रैली में मध्य प्रदेश के सह प्रभारी संजय दत्त, गंधवानी विधायक उमंग सिंगार, झाबुआ विधायक कांतिलाल भूरिया, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष विक्रांत भूरिया रैली लेकर पहुंचे। रैली जगह जगह पर स्वागत किया गया, जिसके बाद अलीराजपुर के टंकी ग्राउंड पर आम सभा का आयोजन किया गया, जहां पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ देखने को मिली। इस आम सभा को संबोधित करते हुए गंधवानी विधायक उमंग सिंगार ने भाजपा पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री शिवराज को महंगाई का कारण बताया। सिंगार ने कहा कि प्रदेश सरकार कर्जे पर कर्जा ले रही है, इसलिए पेट्रोल डीजल सहित सभी चीजें महंगी मिल रही है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए मोदी को रावण बताया और कहा कि आगामी चुनाव में इस रावण सरकार को हटाना है। सिंगार ने एक बार फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया को गद्दार बताया और कहा कि सिंधिया परिवार ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ भी धोखा किया था। सुनिए और क्या कहा गंधवानी विधायक उमंग सिंगार ने। इस विधानसभा के मजबूत विधायक लड़ाकू आदमी मुकेश पटेल, अभी पता चला है कि कई लोगों को गूंगा बहरा किया है बीजेपी वाले, जिसकी आवाज भोपाल में शिवराज सिंह को भी विधानसभा में सुनना पड़ सकती है। वो आदमी गूंगा के हिसाब से, जो आपकी बात को वहां तक पहुंचाए आपसे सुनकर, वो आदमी बहरा कैसा हो सकता है? यह आपको सोचना है कि भारतीय जनता पार्टी के पास बुखला गए। जैसे मामा शिवराज सिंह पूरे प्रदेश को बेचने में लगे, जमीनें बेच रहे, कर्जा ले रहे, तो कर्जा दे दे के आपका नुकसान। फिर हम कर्जा लेते तो ब्याज तो देना पड़ता है कि नहीं? देना पड़ता है ब्याज। आपको बिजली इसलिए महंगी मिल रही है कि प्रदेश पे लाखों हजारों करोड़ का कर्जा हो गया। आपको डीजल पेट्रोल इसलिए महंगा मिल रहा है कि प्रदेश पे कर्जा हो गया, तो सरकार को ब्याज भी देना। अगर कर्जा नहीं होता इस प्रदेश पे, तो आपको ये पेट्रोल डीजल के भाव सस्ते होते, आपको खाद के भाव सस्ते होते। लेकिन शिवराज मामा आपसे कैसे भी करके सरकार बनाना। गए चुनाव में इन्होंने घोषणा करी थी कि 24 घंटे बिजली हम दे रहे हैं पूरे फलिया में। आई भैया आपके 24 घंटे बिजली? जोर से हाथ हिला के बताओ। जब यही बात शिवराज सिंह मध्य प्रदेश के विधानसभा में बोल रहे थे, तो बोले कि मैंने प्रदेश के अंदर बिजली करा दी 24 घंटे। मैंने क्या था, झूठ बोल रहा था। फिर बोला उन्होंने, मैंने जोर से उठ के बोला कि झूठ बोल रहा है प्रदेश का मुख्यमंत्री। और मैंने कहा अगर आपकी बात सच है तो मैं आपके सामने, इन विधायकों के सामने कहना चाहता हूं, इस विधानसभा में अगर आप सही है तो मैं हाथों हाथ इस्तीफा देने को तैयार हूं। लेकिन शिवराज सिंह का दोबारा जवाब नहीं आया। आपने सामने बैठे, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस प्रकार झूठी बातें करके लड़ना चाहते। अभी लाडली बहना के नाम पे 1000-1200 दे दिए। अभी मालूम पड़ा है कि नहीं, लाडली आवास योजना आ गई, नाम बदल लिया। पहली चल रही मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आवास, इंदिरा गांधी आवास को नाम बदल लिया प्रधानमंत्री, अब लाडली बहना कर दी। इधर की टोपी इधर। लेकिन मैं कहना चाहता हूं अलीराजपुर से कि शिवराज सिंह जी, अलीराजपुर का आदिवासी तक कमजोर नहीं है, आपकी बहकी बातों में नहीं आएगा। और यह भी कहना चाहता हूं
कि चुपचाप बैठने वाला आदिवासी हमारा नहीं है। वक्त आया तो तीर कमान भी उठाएगा इस सरकार को गिराने के लिए। अभी जनादेश यात्रा चल रही है बीजेपी की, आशीर्वाद यात्रा। उसका बैनर बना है, बीच में मोदी का बड़ा फोटो, बाकी सब छोटे छोटे फोटो। ऐसा फोटो किसका होता है? बोलो। रावण का। वो चुनाव सही समय पे आ रहे हैं। दिवाली भी आ रही है, दशहरा भी आ रहा है। आदिवासी दशहरे में बकरा तो काटेगा, लेकिन आप क्या जो रावण दहन समिति रहेगी, आदिवासियों को कहना चाहता हूं, इस बार तीर चलाओ, इस सरकार को गिराओ, ये रावण रूपी सरकार को गिराओ। आपसे कहना चाहता हूं। महेश पटेल ने एक बात कही कि एसपी कलेक्टर सरकार चला रहा है। क्या भारतीय जनता पार्टी के पास कार्यकर्ता नहीं बचे? गायब हो गए। मुझे मालूम है जोगढ़ चुनाव में किस प्रकार से कार्यकर्ताओं पर झूठे केस बनाए गए, चुनाव के पहले किस प्रकार से किए गए। मैं जानता हूं कि भाजपा का दलाल है जो धार के अंदर बैठा एसपी, मेरे को बोलता एक बार फोन लगाया, 4-5 फोन लगा दी, तो बोलता आप पे 120 भी कर दूंगा, आप पे भी साजिश कर दूंगा। तो मैंने क्या, एसपी तेरे शरीर के 50 घूमते, मैंने लोड मत लेना, पक्का आदिवासी को निपटा दूंगा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, कई बातें हैं मैं प्रशासनिक अधिकारियों को कहना चाहता हूं। सरकार गिराई, सिंधिया चला गया, लेकिन सिंधिया तो जाना ही था। इसलिए जाना था, इनके दादा परदादाओं ने भी झांसी की रानी के साथ धोखा किया था, जब जाके झांसी की रानी बनी। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे आदिवासी विधायक नहीं बिके, मुकेश पटेल नहीं बिका, उमंग सिंगार नहीं बिका। उमंग सिंगार को 50 करोड़ रुपए दे रहे थे, नहीं लिए, मंत्री पद नहीं लिया। मेरे आदिवासियों के, अपने क्षेत्र के लोगों के लड़ना पसंद करता हूं, आपकी लड़ाई करना पसंद करता हूं। 50 करोड़ मेरे लिए बड़ी बात नहीं, आपका मान सम्मान मेरे लिए बड़ी बात है। आदिवासियों की लड़ाई लड़ता हूं। जय हिंद, जय भारत। वहीं यूथ कांग्रेस अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने शिवराज पर निशाना साधते हुए कहा कि शिवराज लाडली बहना योजना चला रहे हैं, वही बहनों के पतियों को 5-5 हजार के बिजली के बिल दे रही है। सुनिए और क्या कहा यूथ कांग्रेस अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने। और आपको विश्वास दिलाता हूं, जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनेगी, सब भाइयों को मुआवजा भी मिलेगा और जितना किसानों पर कर्जा है वो पूरा का पूरा कर्जा माफ होगा। ये जवाबदारी से हम बोलते हैं। लाडली बहना योजना के बारे में आपने सुना होगा कि कुछ बहनों को ये 1-1 हजार रुपए दे रहे हैं। सुना कि नहीं सुना? पता है एक चीज बताओ, ये कुछ बहनों को 1,000 रुपए दे रहे हैं, वहीं लाडली बहनों के जो पति हैं, जो जीजाजी हैं, उनको 5,000 का बिजली का बिल भी दे रहे हैं। दे रहे कि नहीं दे रहे? बढ़ा हुआ बिजली का बिल आ रहा है कि नहीं आ रहा? कितने लोगों का बिजली का बिल बढ़ा हुआ आया है? ये लोग आपके बिजली का बिल बढ़ाते हैं और वही पैसा बहनों को देने का नौटंकी करते हैं। तो इनसे लूटना नहीं है, हमें जागना होगा और हमें मुकेश पटेल को मजबूत करना होगा, कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना होगा। तो आप सबका